अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एके कोचिंग सेंटर। तो आज हम जो है 9th क्लास की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि आया केमिस्ट्री होता क्या है। ठीक है, केमिस्ट्री हमारे पास जो है साइंस के अदर ब्रांचेस की तरह एक ब्रांच है। लाइक बायो, जिस तरीके से हमने बायो पढ़ा और फिजिक्स पढ़ा केमिस्ट्री भी हम देख लेते हैं केमिस्ट्री होता है क्या है। केमिस्ट्री हमारे पास होता है स्टडी ऑफ मैटर। मैटर के बारे में स्टडी करना हम केमिस्ट्री कहते हैं। दुनिया में अगर हम देखें तो हमारे पास हर चीज मैटर है। इस ब्लैक बोर्ड को ले लें, मार्कर को ले लें, बुक को ले लें, मोबाइल कवर, ईच एंड एवरीथिंग हमारे पास मैटर कहलाती है। अब मैटर होता क्या है? वो चीज जो जगह घेरे और वजन रखे वो हमारे पास मैटर कहलाती है। अब मैटर की हमारे पास 3 स्टेट्स पहले थी, अब हम उसकी चौथी स्टेट भी दरियाफ्त हो चुकी है जिसको हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। ठीक है, अब हमारे पास दुनिया में ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज जो है वो मैटर है। इसके वन थिंग, अब वो क्या चीज है? वो है एयर। ठीक है, एयर हमारे पास एक ऐसी चीज है जो ना तो जगह घेरती है ना वजन रखती है। अगर आप फॉर एग्जांपल या हवा चल रही है, अब वो हवा ना तो कोई वजन रख रही है और ना ही उसका कोई वो स्पेस घेर रही है। लेकिन अगर उसी एयर को अगर हम एक कंटेनर में या एक सिलेंडर में बंद कर दें तो जाहिर सी बात है फिर उस सिलेंडर का एक पर्टिकुलर वेट भी होगा और उसका वो जो है वो जगह भी घेरेगा। ठीक है, तो दुनिया में हर चीज मैटर है, स्किप एयर को। लेकिन एयर को भी हम एक जो है कंडीशन में मैटर बना सकते हैं अगर हम उसको सिलेंडर में भर दें तो। ठीक है, अच्छा, केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं मैटर के बारे में, मैटर की कंपोजिशंस के बारे में, मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देख लेते हैं कि मैटर की कंपोजिशंस क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चीज है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम वाटर की एग्जांपल ले लेते हैं H2O। ठीक है, ये उसका फॉर्मूला है वाटर का H2O। तो कंपोजिशन का मतलब ये होता है कि ये वाटर किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो ये वाटर हमारे पास 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम CO2 की। CO2 हमारे पास देखेंगे 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम NaCl की। NaCl हमारे पास 1 सोडियम और 1 क्लोरीन के आइटम से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो इसको कहते हैं कंपोजिशन के कोई भी मैटर हमारे पास किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ। इसके बाद अगर हम स्ट्रक्चर पे आते हैं तो स्ट्रक्चर के आया वो जो जितने भी एलिमेंट्स हैं आपस में अरेंज किस तरीके से हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ऑक्सीजन की अगर हम वाटर की मिसाल लेते हैं तो वाटर का कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से हमारे पास मौजूद है कि 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुए हुए हैं। ठीक है, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम स्ट्रक्चर लेते हैं तो वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है कि 2 ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के साथ मिलकर एक जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं जो हम सांस छोड़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा सोडियम का जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो क्यूब टाइप का स्ट्रक्चर है क्योंकि हमारे पास जो सोडियम है वो एक क्रिस्टल है। ठीक है, आपने कभी देखा होगा कि घर में अगर नमक को आप देखें, सोडियम क्लोराइड हमारे पास नमक कहलाता है। नमक हमारे पास क्रिस्टल की फॉर्म में, नमक हो गया, चीनी हो गई, ये तमाम चीजें हमारे पास क्रिस्टल की फॉर्म में मौजूद होती हैं। और इसके अलावा हम केमिस्ट्री में स्टडी क्या करते हैं कि किस तरीके से मैटर जो है अपनी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है। लाइक सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस, किस तरीके में वो चेंज होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो हमारी लाइफ में केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है। हमारी लाइफ में केमिस्ट्री की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, हम अपनी डेली रूटीन में बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो यूज़ करते हैं, कुकिंग में, ईटिंग में, ये सारे हम कहाँ से आए हैं? ये हमारे पास केमिस्ट्री से आए हैं। अगर इसके अलावा अगर हम दूसरी चीज़ देखें कि हमारी बॉडी में जो डाइजेशन हो रही है, अब आपने सुना होगा हमेशा कि जब हम खाना कोई खाते हैं तो माउथ के अंदर हमारा एक अलग केमिकल प्रोसेस हो रहा होता है और अगर हमारे स्टमक की बात करें तो स्टमक के अंदर एक अलग केमिकल प्रोसेस चल रहा होता है। इस तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन में भी अलग अलग केमिकल प्रोसेस हो रहे होते हैं। आपने ये भी सुना होगा कि जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना जब मैदे में जाता है तो वहाँ पे जो है एक खास किस्म का एसिड मौजूद होता है जो उस खाने को जो है ना छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देता है। तो ये तमाम चीज़ें क्या है, केमिकल प्रोसेस के थ्रू ही हो रही होती हैं जो कि केमिस्ट्री से हमारे पास आती हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज है, क्लीनिंग है, वॉशिंग की इंडस्ट्रीज हैं। इसके अलावा हमारे पास सोप्स हो गए, डिटर्जेंट्स हो गए, ये तमाम चीज़ें भी हमारे पास केमिस्ट्री से आ रही हैं। सीमेंट हो गया, प्लास्टिक वगैरह हो गया, ग्लास हो गया, जितने भी हमारे पास खाद हो गई, ये जितने भी फर्टिलाइजर्स हो गए, जितनी भी चीज़ें हैं हमारी
केमिस्ट्री के थ्रू ही हमारे पास आ रही हैं। तो अब ये आप अंदाज़ा लगाएं कि केमिस्ट्री का हमारी डेली लाइफ में कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कितनी ज़्यादा ये इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है। अगर इन तमाम चीज़ों को अगर हम अपनी लाइफ से निकाल दें तो हमारी लाइफ कितनी इफेक्ट हो सकती है। ठीक है, तो केमिस्ट्री का हमारी डेली लाइफ पे इतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्रिएट करती है। आई होप कि आपको जो है इंट्रोडक्शन फंडामेंटल केमिस्ट्री का समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी ब्रांचेस लेके आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।